आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि हाई प्रोफाइल जिंदगी को जीता है और उसी जिंदगी से गुजरता है, लेकिन उसका दिमाग जो है बहुत ही तेज तर्राक होता है। पढ़ने लिखने में तेज तर्राक था, कई नौकरियों को छोड़ देता है। फाइनली वो एसआई की नौकरी को स्वीकार करता है और अच्छे से ड्यूटी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। उन्हीं उतार चढ़ावों के बीच में एक बार उसके साथ जो होता है, आप जब सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति एक समय में पढ़ने लिखने में तेज होता है और जिस नौकरी को छूता था उस नौकरी को ले लिया करता था, लेकिन एक समय आती है उसकी जो नीयत है वो गलत रास्तों पे चलना शुरू कर देती है। फिर जो होता है सुनने लायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है राजगढ़। यहीं पर एक देहात थाना लगता है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत जो होती है शिवपुरी जिले से होती है। यहीं पर एक थाना है करेरा और यहीं पर एक कस्बा लगता है। यहीं के रहने वाले डीएल गौतम होते हैं, जो कि पोस्ट मास्टर के पद पर से रिटायर होते हैं। और जो डीएल गौतम है इनके 3 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। डीएल गौतम के पास खूब सारे पैसे होते हैं, बाकायदे एक बंगलो होता है, घर होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। इनके 3 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा है अशोक गौतम, जो कि इंदौर में जीएसटी कमिश्नर के पद पर काम करते हैं। जो मझले बेटे हैं संजय गौतम, जो कि करेरा में रहते हैं। और एक बेटी है जो कि अल्पना गौतम, जो कि शिक्षक के पद पर काम करती है। जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम दियांकर गौतम होता है। इस वीडियो में हम दियांकर गौतम की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। दियांकर गौतम के साथ एक बार कुछ ऐसा होता है कि आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने लग जाएंगे। करेरा में आईटीबीपी एक केंद्रीय विद्यालय है। यहीं से दियांकर गौतम जो है 12वीं की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद बीए में एडमिशन करा लेते हैं और साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। जो दियांकर हैं ये पढ़ने में वाकई में तेज तर्राक होते हैं। अब 2011 में सीआईएसएफ में आरक्षक के पद पर इनका चयन हो जाता है। अब ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगता है, इन्हें कुछ अच्छा करना था। अब ट्रेनिंग छोड़ देते हैं और वापस चले आते हैं। आखिरकार फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं। वर्ग 3 में शिक्षक नियुक्ति में इनका चयन हो जाता है, लेकिन उसको भी ज्वाइन नहीं करते हैं। यानी दियांकर जो हैं पढ़ने में तेज थे, जिस नौकरी को हाथ लगाते थे वो नौकरी इनकी हो जाती थी, लेकिन करते नहीं थे। इनका सोच था कि मैं एसआई या फिर अच्छा कुछ बनूंगा ताकि नाम हो, सम्मान हो और अच्छा खासा पैसा भी हो। आखिरकार 2012 में एसआई के पद पर तैनात हो जाते हैं। अब इनकी ड्यूटी अच्छे से चलने लगती है। इनके घर में इनके पिताजी रिटायर थे, अच्छी खासी उनको भी सैलरी मिलती थी। भाई भी नौकरी, ये भी नौकरी, बहन भी नौकरी। यानी दियांकर जो है अब ऐशो आराम से अपनी ड्यूटी एसआई की करने लगते हैं। लेकिन 2015 में एक इनके ऊपर दुष्कर्म का मामला लग जाता है। आखिरकार इन्हें एक बार जेल जाना होता है, केस लड़ते हैं। कोर्ट से इन्हें दोष मुक्त कर दिया जाता है और फिर से ड्यूटी पर आ जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। अब यहाँ तक भी सही चलने लगता है, अब ड्यूटी अच्छे से करने लगते हैं। एक बार रिश्वत लेते हुए एक व्यक्ति इन्हें वीडियो बना लेता है और इनके ऊपर केस चलने लगता है। वो केस अभी भी चल रहा है। आखिरकार जो दियांकर हैं ये देहात थाने में पदस्थ होते हैं और 2021 में इनकी शादी होती है। करेरा में एक पूनम नाम की लड़की होती है। पूनम से लव मैरिज करते हैं। पूनम जो है यूपी में ताल बेहट एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, वो भी टीचर सरकारी। यानी अब जिंदगी ऐशो आराम से। खुद तो एसआई, पत्नी भी टीचर, भाई भी, बहन भी, यानी सब कोई सरकारी नौकरी में थे और अच्छा खासा पैसा।
किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिंदगी सब कुछ सही चल रहा था। दियांकर गौतम जो है, ये ड्यूटी के दौरान एक सिपाही, महिला सिपाही होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। पल्लवी वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। अब पल्लवी को जब देखते हैं दियांकर, इनकी तो शादी हो चुकी थी भले ही, लेकिन अब दियांकर जो है पल्लवी को देखते हैं तो फिर उसे देखते ही रह जाते थे, क्योंकि पल्लवी वाकई में खूबसूरत थी और इनके अंडर में काम भी कर रही थी। अब पल्लवी कहीं पर जाती तो अपने साथ ले जाते थे, यानी तमाम चीजें। देखते ही देखते जो पल्लवी है वो भी दियांकर को देखना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब क्या था, जो दियांकर हैं वो पल्लवी को एक बार एक होटल में ले जाते हैं और संबंध बनाते हैं, और जब एक बार संबंध बनता है तो फिर अब दियांकर और पल्लवी का जो शारीरिक संबंध वाला सिलसिला था छूटने का नाम नहीं लेता है। अब दियांकर शुरू में पढ़ने में तेज तर्राक, सब कुछ सही था, लेकिन अब रास्ता ये भटक चुके थे। ऑलरेडी इनकी पत्नी शिक्षक थी, लेकिन अब ये अपने ही महिला सिपाही के साथ संबंध में लिप्त हो जाते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब इधर 2022 आता है, 23 आता है, 2024 आ जाता है। इधर सितंबर का टाइम होता है, 11 सितंबर 2024 को बेवरा देवास हाईवे पर ये सादे ड्रेस में बाइक से जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक कार आती है और दियांकर का एक्सीडेंट कर देती है। दियांकर गिर जाते हैं और उस कार में उनका कपड़ा फंस जाता है और कार से खींचते हुए लगभग 30 मीटर दूरी तक जाते हैं। पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं दियांकर। अब जो व्यक्ति जिसने इनको एक्सीडेंट किया था वो तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब वहाँ पर जो लोग होते हैं देखते हैं, कुछ लोग पहचान लेते हैं कि ये तो दियांकर गौतम है जो कि एसआई साहब हैं। अब उनको फौरन हॉस्पिटल, जिला अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, इन्हें रेफर किया जाता है भोपाल के लिए। अब उनका इलाज चल रहा होता है। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही थी आखिर कौन है जिसने एक्सीडेंट किया है, लेकिन कुछ ही देर टाइम बीतता है और दियांकर जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जैसे ही इस दुनिया को दियांकर छोड़कर जाते हैं, एक प्रकार से तहलका मच जाता है। दियांकर के जो बड़े भाई हैं, सभी भाई लोग, पिताजी, यानी सभी लोग जांच की मांग करने लगते हैं कि आखिर मेरे बेटे को किसने इस दुनिया से हटाया है। अलग अलग एंगल से पुलिस भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। अब बात यह है कि दियांकर की गलती से एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी ने जान के किया, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो पता चला कि कोई एक गाड़ी है, और गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पुलिस वालों की ही गाड़ी है, और उसने जानबूझ करके दियांकर को पीछे से टक्कर मारा है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आता है। तब कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो पता चलता है कि लास्ट कॉल जो बात हुई है वो पल्लवी से ही हुई थी। दियांकर गौतम की लास्ट कॉल पल्लवी से हुआ था। अब पुलिस को पल्लवी के ऊपर शक होता है। पल्लवी कहाँ पर है उसकी जांच पड़ताल होने लगती है, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाता है। तभी दियांकर का एक दोस्त होता है, वो बताता है कि साहब, आदित्य मिश्रा जो एसपी साहब होते हैं उनसे बताता है कि दियांकर 2 दिन पहले मुझसे फ़ोन करके बताया था कि मुझे कोई इस दुनिया से हटा सकता है, उसे ऐसा आशंका था। अब आदित्य मिश्रा जो है, जो पल्लवी है सिपाही, इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगते हैं। आखिर लोकेशन के थ्रू इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम करण ठाकुर होता है। अब पुलिस पल्लवी से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पल्लवी बताती है कि साहब धोखे से हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आ रही थी, बस ये हमारे साइड आ गए, बस हो गया, हमें नहीं पता कैसे हुआ। लेकिन पुलिस अब जब सवालों पे सवाल दागती है तो पल्लवी जो है टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है। पल्लवी बताती है कि जब वो पुलिस नहीं बनी थी उसके पहले ही करण ठाकुर नाम का एक व्यक्ति होता है जिससे पल्लवी की दोस्ती थी। पल्लवी उसके साथ घूमती टहलती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, समय बीतता रहता है। इधर करण ठाकुर की वजह से ही पल्लवी सिपाही हो जाती है, और जब सिपाही बनती है तब भी जो पल्लवी है वो करण ठाकुर से बात करना नहीं छोड़ती है। लेकिन अब बातों बातों में एक बार झगड़ा हो जाता है।
जो करण ठाकुर है वो पल्लवी से बोलता है कि पल्लवी चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। पल्लवी बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है। तभी इन्हीं बातों को, छोटी मोटी बातों को लेकर के करण ठाकुर से झगड़ा हो जाता है। करण ठाकुर एक बार गोली भी चलाता है लेकिन पल्लवी के साइड से निकल जाता है। तभी से पल्लवी जो है करण ठाकुर से बात करना बंद कर देती है। अब जब बात करना बंद कर देती है तो अब पल्लवी को लग रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे मैं बात करूं। तो इधर दियांकर गौतम जो है पल्लवी को बहुत ज्यादा देखा करता था। तो पल्लवी जो है दियांकर से बात करने लगती है, उसके संबंध में आ जाती है। लेकिन इधर जब करण ठाकुर को पता चलता है कि पल्लवी अब किसी सिपाही, कोई एसआई है, उसके संबंध में आ रही है धीरे धीरे, तो करण ठाकुर अब पल्लवी से फिर से मिलना शुरू कर देता है और बोलता है कि पल्लवी, ये तो हमारे तुम्हारे बीच की बात थी, हम लोग झगड़ा किए थे फिर सही हो जाते, लेकिन तुम किसी और से बात करना क्यों शुरू कर दी। यानी इस तरीके से करण ठाकुर पल्लवी से बात करता है कि पल्लवी अब फिर से दियांकर से बात करना बंद कर देती है। अब जब दियांकर से बात करना बंद करती, दियांकर बोलता है कि पल्लवी, पहले तुमने मेरी लत लगवाई और अब मुझसे बात नहीं कर रही हो, तुम किसी और के साथ बिजी रहती हो। तो पल्लवी दियांकर एसआई से बोलती है कि देखिए, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बात करती हूँ। तो दियांकर जो है वो बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझे धोखा दोगी, किसी और से बात करोगी, तो फिर अच्छा नहीं होगा। यानी अब दियांकर गौतम जो है वो पल्लवी को परेशान करता था, अलग अलग जगहों पे ड्यूटी लगवा दिया करता था और बोलता था कि तुम्हें मेरे ही रिलेशन में रहना होगा, मुझसे ही बात करना होगा। यानी एक प्रकार से ब्लैकमेल भी कर रहा था दियांकर गौतम पल्लवी को। तब पल्लवी करण ठाकुर को साथ में लेती है और उसके साथ एक प्लानिंग बनाती है। बाकायदे प्लानिंग के तहत पहले दियांकर को मिलने के लिए एक जगह पे बुलाती है और जब दियांकर जाता है तभी पल्लवी और करण ठाकुर उसे एक्सीडेंट कर देते हैं। आखिरकार दियांकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जो करण ठाकुर है और पल्लवी दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश करके इन्हें सलाखों के पीछे डाल देती है। आखिरकार दियांकर भी शुरू में बहुत अच्छा मेहनत किया, लेकिन इसकी खुद की पत्नी होते हुए भी ये गलत रास्तों पे गया और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो विनोद कुमार प्रजापति नवादा लोनी से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, और बोलते हैं भाई आप कहाँ से हो। तो भाई मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अंतर्गत एक कोरांव तहसील पड़ता है, यहीं का रहने वाला हूँ। JS चौधरी हैं द्वारका न्यू दिल्ली से, और शांतिलाल अहिर गुजरात से, शैलेंद्र कुमार भारती हैं जो कि मुंबई से, रजनीश कुमार हैं बोकारो स्टील सिटी सेंटर 9 से, P देशमुख बैतूल मध्य प्रदेश से, कमाल अंसारी हैं जो कि अनाली दियांग हिमाचल प्रदेश से, रिजवान खान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।